दोस्तों, आज की दुनिया में हर देश अपनी सीमाओं की रक्षा, अपने सम्मान और अपने अस्तित्व के लिए जी जान लगा रहा है। चाहे जमीन हो, हवा हो या फिर विशाल समंदर, हर जगह ताकत का प्रदर्शन जारी है। हर देश एक से बढ़कर एक खतरनाक विध्वंसक हथियार बना रहे हैं या खरीद रहे हैं ताकि दुश्मन को धूल चटाई जा सके, उसे नेस्त नाबूद किया जा सके। और जब बात आती है समंदर पर राज करने की, अपनी ताकत दिखाने की, तो एक नाम सबसे पहले जहन में आता है और वो नाम है एयरक्राफ्ट कैरियर। जी हां दोस्तों, ये सिर्फ जहाज नहीं, ये समंदर में चलते फिरते शहर है, तैरते हुए हवाई अड्डे हैं। ये वो किले हैं जहां से दुश्मन के इलाके में घुसकर तबाही मचाई जा सकती है, जहां दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान पलक झपकते ही उड़ान भरते हैं और दुश्मन के होश उड़ा देते हैं। आज दुनिया के सबसे विकसित और विकासशील देश इन तैरते हुए फौलादी दैत्यों के मालिक हैं। ये उनकी नौसेना की रीढ़ है और उनकी समुद्री ताकत का प्रतीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दुनिया के 7 सबसे खतरनाक, सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर और जानेंगे कौन है समंदर का असली सिकंदर। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हमारी लिस्ट में 7वें नंबर पर है इटली का शान INS कवर। साल 2004 में समंदर में उतरा और 2008 में इटालियन नौसेना का हिस्सा बना। ये कैरियर इटली की समुद्री ताकत का अहम हिस्सा है। इटली के पास 2 कैरियर हैं और कवर उनमें से एक है। ये 240 मीटर लंबा यानी लगभग 2.5 फुटबॉल मैदान जितना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये अपने डेक पर 20 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात कर सकता है। इतना ही नहीं, इस पर 25 टैंक भी रखे जा सकते हैं। यानी ये सिर्फ हवा में ही नहीं, जमीन पर भी मार करने वाली यूनिट्स को ले जा सकता है। 4 गैस टरबाइन और 6 डीजल जनरेटर से लैस ये कैरियर 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समंदर को चीर सकती है। अपने साथ करीब 145 क्रू, 203 एयरमैन, 240 कमांड स्टाफ और 325 मरीन कमांडोज को ले जाने में सक्षम है। ये सिर्फ जंग के लिए ही नहीं, इंसानियत की सेवा में भी आगे रहा है। 2010 में जब हैती में विनाशकारी भूकंप आया था, तब इटली ने इसी भरोसेमंद साथी कवर को मदद के लिए भेजा था और इसने अपना काम बखूबी निभाया। अब बारी है 6ठे स्थान पर मौजूद फ्रांस की आन बान शान चार्ल्स द गॉल। इसका नाम फ्रांस के महान पूर्व राष्ट्रपति चार्ल्स द गॉल के नाम पर रखा गया। साल 2001 में फ्रांसीसी नौसेना में शामिल हुआ। ये युद्धपोत इराक में बगदादी के खिलाफ ऑपरेशन में अपना ताकत दिखा चुका है। ये पश्चिमी यूरोप का एकमात्र न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। 262 मीटर लंबा और 40,000 टन से ज्यादा वजनी ये कैरियर 27 नॉटिकल मील की रफ्तार से चलता है। इस पर 40 लड़ाकू विमान तैनात हो सकते हैं, जिनमें फ्रांस के खतरनाक राफेल जेट्स शामिल हैं। 2 के 4 न्यूक्लियर रिएक्टर इसे लगभग असीमित रेंज देते हैं। ये 500 टन हथियार ले जा सकता है और एक बार में 45 दिनों तक समंदर में ऑपरेशन कर सकता है। अपने साथ 800 कमांडोज को ले जाने की क्षमता इसे और भी खतरनाक बनाती है। 5वें नंबर पर है ब्रिटेन की रॉयल नेवी का गौरव HMS क्वीन एलिजाबेथ। साल 2017 में रॉयल नेवी में शामिल हुआ। ये कैरियर ब्रिटेन की आधुनिक नौसैनिक शक्ति का प्रतीक है। 280 मीटर लंबा और 65,000 टन वजनी, ये ब्रिटेन द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत है। 2 दमदार गैस टरबाइन और 4 डीजल इंजन इसे 46 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार देते हैं। इसकी रेंज 19,000 किलोमीटर तक है। ये अपने विशाल डेक पर 40 से ज्यादा फाइटर जेट्स, जिनमें अत्याधुनिक F-35 लाइटनिंग II भी शामिल हो सकते हैं। साथ ही चिनूक और अपाचे जैसे खतरनाक हेलीकॉप्टर भी रख सकता है। 1600 क्रू मेंबर्स को ले जाने की क्षमता और 30 एम गन व मिनी गन जैसे हथियारों से लैस क्वीन एलिजाबेथ क्लास कैरियर समंदर में ब्रिटेन की ताकत का लोहा मनवाता है। और अब 4थे नंबर पर है भारत का गौरव, हिंद महासागर का शेर INS विक्रमादित्य। जी हां, INS
INS विक्रमादित्य के भारतीय नौसेना में शामिल होने से हमारी समुद्री ताकत कई गुना बढ़ गई है। ये सिर्फ एक युद्धपोत नहीं, ये भारत के बढ़ते कद और आत्मविश्वास का प्रतीक है। ये अपने साथ गौरवशाली अतीत और शक्तिशाली भविष्य को समेटे हुए है। 283 मीटर लंबा, यानी 3 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। 44,500 टन वजनी ये विशाल युद्धपोत समंदर में एक अभेद्य किले की तरह है। 2013 में भारतीय नौसेना का हिस्सा बने विक्रमादित्य पर 30 से ज्यादा लड़ाकू विमान तैनात हो सकते हैं, जिनमें घातक MiG-29 फाइटर जेट शामिल है। इसके अलावा ये 6 कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी ले जा सकता है। 6 शक्तिशाली डीजल जनरेटर इसे 18 मेगावाट बिजली देते हैं, जो एक छोटे शहर को रोशन करने के लिए काफी है। इसीलिए इसे चलता फिरता शहर कहा जाता है। इसकी रफ्तार 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। INS विक्रमादित्य एक बार में 1,600 से 1,800 नौसैनिकों के साथ 45 दिनों तक समंदर में रह सकता है। विक्रमादित्य के साथ भारत हिंद महासागर में अपनी धाक जमा रहा है और दुनिया को दिखा रहा है कि भारत अब एक वैश्विक शक्ति है। तीसरे स्थान पर आता है चीन का पहला ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर लियाओनिंग। साल 2012 में चीनी नौसेना में शामिल हुआ लियाओनिंग चीन की बढ़ती समुद्री महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है। मूल रूप से एक अधूरा सोवियत कैरियर जिसे चीन ने रिफर्बिश करके तैयार किया। 300 मीटर लंबा ये कैरियर अपने डेक पर 40 विमान रख सकता है, जिनमें J-15 फाइटर जेट शामिल है। ये 1900 से ज्यादा सैनिकों के साथ 45 दिनों तक समंदर में ऑपरेशन कर सकता है। इसकी रेंज 7,000 किलोमीटर से ज्यादा बताई जाती है। लियाओनिंग ने चीनी नौसेना को कैरियर ऑपरेशन का अनुभव दिलाया है और ये हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी का स्पष्ट संकेत है। चीन तेजी से अपनी नौसैनिक ताकत बढ़ा रहा है और लियाओनिंग उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। अब आते हैं टॉप 2 में। दूसरे नंबर पर है रूस का एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर एडमिरल कुजनेत्सोव। 1991 में रूसी नौसेना में शामिल हुआ ये युद्धपोत सोवियत काल की इंजीनियरिंग का नमूना है। 305 मीटर लंबा ये कैरियर 28 नॉटिकल मील की रफ्तार से समंदर नापता है। इसमें 4 स्टीम टरबाइन, 9 टर्बो जनरेटर और 6 डीजल इंजन लगे हैं, जो इसे जबरदस्त पावर देते हैं। ये अपने साथ 1,700 से ज्यादा क्रू मेंबर्स ले जा सकता है और 45 दिनों तक पानी में रह सकता है। ये अमेरिकी सुपर कैरियर्स जितना विशाल नहीं है, लेकिन इसे कम आंकने की गलती मत कीजिएगा। एडमिरल कुजनेत्सोव की असली ताकत है इस पर लगे घातक हथियार। ये दुनिया का अकेला ऐसा कैरियर है जो लंबी दूरी की एंटीशिप क्रूज मिसाइलें जैसे P-700 ग्रेनाइट ले जाता है, जो इसे बिना अपने विमानों का इस्तेमाल किए भी दुश्मन के बड़े जहाजों को निशाना बनाने की क्षमता देता है। साथ ही इस पर Su-33 और MiG-29 जैसे लड़ाकू विमान तैनात होते हैं। ये बेशक पुराना है, लेकिन आज भी खतरनाक है। और अब वो घड़ी जिसका हम सबको इंतजार था। दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे आधुनिक, सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर नंबर 1 पर है। अमेरिका का भविष्य का हथियार जेराल्ड आर फोर्ड क्लास। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो ये कैरियर अगली पीढ़ी का है। ये इतना एडवांस है कि इसका सामना करना दुश्मन के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। 2017 में अमेरिकी नौसेना में शामिल हुए इस क्लास के पहले जहाज USS जेरल्ड आर फोर्ड का नाम अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जेराल्ड आर फोर्ड जूनियर के नाम पर रखा गया है। ये विशाल जहाज 1,106 फीट यानी 337 मीटर लंबा है और ये 1 लाख टन से ज्यादा का वजन डिस्प्लेसमेंट रखता है, जिसमें भारी मात्रा में हथियार और साजो सामान शामिल है। इसमें 2 बिल्कुल नए डिजाइन के ज्यादा शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर लगे हैं, जो इसे काफी ज्यादा पावर देते हैं। ये 75 से ज्यादा अत्याधुनिक विमानों को ऑपरेट कर सकता है, जिनमें F-35C, F-18 सुपर हॉर्नेट ग्रॉलर और भविष्य के ड्रोन विमान भी शामिल होंगे। लेकिन इसकी असली ताकत है इसकी टेक्नोलॉजी। इसमें पारंपरिक स्टीम कैटापुल्ट की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम लगा है,
जो विमानों को ज्यादा तेजी से, ज्यादा सुरक्षित तरीके से और कम स्ट्रेस के साथ लॉन्च कर सकता है। यानी कम समय में ज्यादा विमान हवा में लॉन्च कर सकता है। साथ ही इसमें एडवांस अरेस्टिंग गियर है जो लैंडिंग को स्मूथ बनाता है। ऑटोमेशन के कारण इस पर निमित्ज क्लास से काफी कम, लगभग 2600 क्रू मेंबर्स की जरूरत होती है, लेकिन इसकी ऑपरेशनल क्षमता कहीं ज्यादा है। जेराल्ड आर फोर्ड क्लास सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं, ये भविष्य की जंग का मैदान है। ये दिखाता है कि क्यों अमेरिका आज भी दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री और नेवल पावर है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 7 सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर। इटली के कवर से लेकर अमेरिका के फोर्ड क्लास तक हर कैरियर अपनी जगह बेमिसाल है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? कौन सा एयरक्राफ्ट कैरियर आपको सबसे खतरनाक लगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।